हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीतियाँ, भारत में श्रमिक आंदोलन, प्रेस का विकास। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। तत्कालीन कारण, दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस में गाय सुअर की चर्बी होने की अफवाह। विद्रोह का शुरुआत 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर से मंगल पांडे द्वारा विद्रोह तथा सैन्य अधिकारी सर्जेंट हुसन एवं लेफ्टिनेंट बाग की हत्या। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी। 10 मई 1857 को मेरठ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा क्रांति की विधिवत शुरुआत। प्रमुख केंद्र विद्रोह के नेतृत्व और ब्रिटिश दमन। हमारा प्रमुख केंद्र था दिल्ली। विद्रोह के नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर, प्रतीकात्मक नेतृत्व, जनरल बख्त खां वास्तविक नेतृत्व, ब्रिटिश का दमन जॉन निकोलसन, लेफ्टिनेंट बिलोबी और हडसन। प्रमुख केंद्र था हमारा लखनऊ। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थी बेगम हजरत महल। ब्रिटिश का दमन किया था हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने। प्रमुख कानपुर, नाना साहब धोधुपंत तथा तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग। दमन किया था सर कॉलोनी कैंपबेल। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, जनरल ह्यूरोज। ग्वालियर, तात्या टोपे, जनरल ह्यूरोज। बरेली, खान बहादुर खां, सर कॉलिंग कैंपबेल। इलाहाबाद बनारस, लियाकत अली, जनरल नील। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला कैंपबेल। बिहार, कुंवर सिंह, अमर सिंह, मेजर विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश में प्रधानमंत्री पॉमस्टन लिबरल पार्टी थे। विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर, भोपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के महाराजा और राजपूताना राज्य और सिख शासक थे। 1857 का विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था रोटी कमल था। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें के बारे में हम पढ़ेंगे। द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, बी.डी. सवांकर। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, अशोक मेहता। द सिपाही म्यूटिनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजमूदार। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 और 59, कार्ल मार्क्स। शबाब बगावत ए हिंद, सर सैयद अहमद खां, सुरेंद्रनाथ। 1857 सुरेंद्रनाथ सेन। 1857 का विद्रोह पर इतिहासकारों का मत, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। किसने कहा था? बेंजामिन डिज़राएली ने। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु सुनियोजित युद्ध था। किसने कहा था? बी.डी. सवांकर और अशोक मेहता ने। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम, सर जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू. टेलर्स। यह धर्मोधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। किसने कहा था? L.E.R. रीज ने। विद्रोह के असफलता के कारण, समाज के सभी वर्ग से समर्थन का अभाव, जमींदार, बुद्धिजीवी, साहूकार एवं शिक्षित लोग, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा का अभाव, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। 1857 की क्रांति का प्रभाव, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन का शासन। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान। पील आयोग के सिफारिश पर सेना में बदलाव, भारतीय सैनिकों की संख्या कम अनुपात में बढ़ाई, 2:1। बिहार अवध सैनिकों को लड़ाकू तथा सिख, गोरखा और पठानों को लड़ाकू जातियां घोषित की। लिक्ट बटालियन योजना के तहत यूरोपीय सेना को बेहतर ट्रेनिंग। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार पर रोक, एक समान कानून की सुरक्षा। ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक
नीतियाँ पढ़ेंगे। तो हमारा भू राजस्व नीतियाँ, सबसे पहले वारेन हेस्टिंग ने 1772 में पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त 1779 में जॉन शोर द्वारा शुरू, इस 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया। जमींदारों को वंशानुगत मालिकों के रूप में मान्यता। इस्तेमारी जमींदारी प्रथा सूर्यास्त का नियम वाला व्यवस्था भी कहा जाता था। निश्चित भूराजस्व व्यवस्था, कंपनी की हिस्सेदारी 10/11, जमींदारों की हिस्सेदारी 1/11। भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का 19% भाग पर लागू। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। मालवाड़ी व्यवस्था। महाल का अर्थ गांव होता है। इस कारण सामूहिक रूप से गांव के मुखिया से लगान वसूली की जाती थी। हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में इस व्यवस्था का सुपात्र किया, जिसे 1822 में कानूनी रूप से लागू किया गया। 1833 में मार्टिन वार्ड ने इस बेहतर स्वरूप प्रदान किया। इस कृषि योग्य भूमि के 30% भाग पर लागू की गई, जिसे अवध, पंजाब, मध्य भारत में लागू। इस व्यवस्था की शुरुआत 1792 में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा मद्रास के प्रांत के 12 महल जिले में किया गया था। 1820 में थॉमस मुनरो ने मद्रास और 1825 में बम्बई प्रांत में लागू किया। किसानों ने सीधे 33% भूराजस्व की वसूली ब्रिटिश भूमि के 51% भाग पर लाए। मद्रास, बम्बई, सिंध, असम और गुजरात। कृषि का वाणिज्यीकरण। उद्भव 19वीं सदी के उपरांत में नए भूमि संबंधों और राजस्व प्रणालियों के विकास के कारण। विशेषता, खदान फसलों के स्थान पर बाजार आधारित वाणिज्य फसलों को उपजाया जाता था। फसल उत्पादक क्षेत्र जैसे नील, बिहार, बंगाल और मद्रास। कुछ विशेष फसल जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, नील, गन्ना का उत्पादन ग्रामीण उद्योग के लिए न होकर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाजार हेतु। कपास, महाराष्ट्र, गुजरात, बम्बे और मध्य प्रांत। बगानों का स्वामित्व मुख्य आरोपियों के पास था। चाय, असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी। जूट, बंगाल। तंबाकू, आंध्र प्रदेश, गुजरात। काड़ा, मुद्रा व्यवस्था का प्रसार। एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का उदय। रेल, सड़क मार्ग से संचार में सुधार। ब्रिटिश वित्तीय पूंजी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा मिला। प्रभाव, बिचौलियों का उदय। व्यापारिक एवं साहूकारों ने नए जमींदार बने। कृषि में गिरावट। अकाल 1850 से 1900 के मध्य 2.8। दक्कन में कृषि दंगे, करोड़ों अकाल में मारे गए थे। कृषक आंदोलन, नील विद्रोह, पावना विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह। आर्थिक नीतियाँ। वाणिज्यवाद 1757 से 1813 में। भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को प्राप्त करना। राज्य के राजस्व पर नियंत्रण। भारतीय व्यापार का पतन। मुक्त व्यापार युग 1813 से 80। एक तरफ नीतियाँ। भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क। वित्तीय साम्राज्यवाद 1858 से 1947। रेल निवेश, विदेशी निवेशों का युग और धन का वही गमन। मशीन आधारित उद्योगों का गठन। मशीनी युग का परिचय 19वीं सदी के उपरांत। 1854 में पहली कोकफील्ड रानीगंज में खोजी गई। 1853 में बम्बई में कामसजी डाबर द्वारा पहला कपड़ा मिल, सूती वस्त्र की स्थापना। 1907 में टाटा लौह इस्पात कारखाना की स्थापना। 1855 में बंगाल के सिरासा में चर्च ऑकलैंड द्वारा जूट कारखाना की स्थापना की गई। धन के वही गमन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में लेखक इंग्लैंड डेविड टू इंडिया में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नौरोजी ने द वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 में, एक ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के लेखक में 1871 में सिद्धांत का व्याख्या किया। 1901 में परवर्ती एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया की किताब लिखी। धन के वही गमन से तात्पर्य उन समस्त भुगतानों से है जिनके तहत भारत की संपत्ति संसाधनों का एक भाग ब्रिटेन भेजा जा रहा था, और इसीलिए प्रतिफल में भारत को कोई भौतिकी या आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता था, जैसे होम चार्जेस। 1872 में महादेव गोविंद रानडे ने घन का बकिंघम को गरीबी का कारण माना। 1898 में इजी ऑन इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी किताब लिखे।
शास्त्री रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लेख किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट भाषण के दौरान यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो जी सुब्रमण्यन अय्यर ने अपनी पुस्तक भारत में ब्रिटिश शासन के कुछ आर्थिक पहलू में भारत के आर्थिक पिछड़ापन कारण उपनिवेशवाद का प्रतिच्छेदन परिणाम माना। धन निकासी का विद्रोह करने वाला पहला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका था। जो हमारा धन निकासी का विरोध करने वाला कौन समाचार पत्र था? तो हमारा अमृत बाजार पत्रिका था। वित्त संबंधित समितियाँ। अमीनी समिति 1778, पहली ब्रिटिश वित्तीय संबंधित भू राजस्व एवं अकाल। निकोलसन आयोग 1892, सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जांच हेतु। वेल्बी आयोग 1895, घन बगिंघम सिद्धांत के आरोपों की समीक्षा हेतु। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में व्यर्थ खर्चों की जांच हेतु। मैकलागन समिति, सहकारी संस्थाओं से संबंधित। हॉलैंड समिति 1916 में उद्योगों का विकास। फाइलाइट समिति 1940 में फसल उत्पादन संबंधित। सुप्रू आयोग 1934, बेरोजगारी जांच समिति। हिटले आयोग 1929, श्रमिक कल्याणकारी समिति। मैक्सवेल वेलफील्ड जांच समिति 1928, बारदोली कृषि आंदोलन का पुनः मूल्यांकन। राष्ट्रीय आय प्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन DV राव। अकाल का आयोग। सीमित समिति 1860 से 61 में। दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में भीषण अकाल की समीक्षा हेतु। कैंपबेल आयोग 1866 से 67 में। उड़ीसा के भीषण अकाल लागू की समीक्षा हेतु। राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन DV राव। अकाल आयोग। स्मृति समिति 1860 से 61 में। दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में भीषण अकाल की समीक्षा हेतु। कैंपबेल आयोग 1866 से 67 में। उड़ीसा में भीषण अकाल की समीक्षा हेतु। अकाल के लिए सरकारी तंत्र को जिम्मेदार ठहराया। स्ट्रेची आयोग 1880 में। 1876 से 78 के दौरान महाअकाल के बाद गठित। 50 लाख अकालग्रस्त हुए। अकाल संहिता का निर्माण 1880 के समय में हुआ था। वुड हैंड आयोग 1942 से 45। अखिल भारतीय खदान परिषद का गठन। मैकडोनाल्ड योग 1899 से 1900। नैतिक राजनीतिक बीज और मवेशियों के लिए आगरणीय विवरण। बीज और मवेशियों के लिए आगरणीय विवरण। लायल योग 1896 से 97 में। स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा। ब्रिटिश कालीन प्रमुख कारखाना एक्ट 1875 में कारखाना की कार्यदशा की जांच हेतु प्रथम आयोग की नियुक्ति। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में बाल श्रमिक की समस्याओं से संबंधित था। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। द्वितीय कारखाना अधिनियम लॉर्ड लेस्टन के काल में 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम करने का प्रतिबंध। भारतीय कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग 20 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों पर लागू। 12 से 15 वर्ष के बच्चों को कारखाना में कार्य करने की अनुमति। भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग। महिलाओं को रात में काम करने पर रोक और श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान। भारतीय कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड विलिंगटन। श्रमिकों हेतु चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था। भारतीय कारखाना अधिनियम 1944 में लॉर्ड वेल केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम। भारत में श्रमिक आंदोलन। शशिपदा बनर्जी ने 1870 में एक श्रमिक क्लब की स्थापना की। 1880 में नारायण मेघाजी ने लोखंडे ने बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। 1818 में BP वाडिया द्वारा मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना। पहला श्रमिक संगठन। 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के प्रथम सम्मेलन वाशिंगटन में PV वाडिया भारत श्रमिकों की प्रतिनिधित्व। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। मुंबई में
हुए प्रथम अधिवेशन में लाला लाजपत राय को प्रथम अध्यक्ष तथा दीवान चमन लाल को प्रथम महासचिव बनाया गया। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, राष्ट्रीय मजदूर संघ 1933, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। प्रेस का विकास। भारतीय पत्रकारिता का जन्म राजा राम मोहन राय। भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल। 1780 में भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा द बंगाल गजट, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर टाइजर के नाम से शुरुआत की गई। प्रथम पुर्तगालियों ने भारत के में ब्रिटिश प्रेस या 1856 में गोवा की स्थापना। पहली पुस्तक जेसुइट्स ऑफ गोवा 1557 में प्रकाशित हुआ। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना 1766 में विलियम बोल्ट्स द्वारा किया गया। प्रेस में संबंधित प्रमुख अनुज्ञात कानून। समाचार पत्रों का प्रच्छेद सेसरशिप अधिनियम 1799, लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा सेसरशिप लागू। इस तहत समाचार पत्र पर पढ़ने अपने मालिक संपादक मुद्रक का नाम लिखना आवश्यक था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा इस अधिनियम को 1818 में समाप्त कर दिया गया। 1823 का अनुज्ञापत्रिक नियम। 1823 में जॉन एडिसन के द्वारा भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। मुद्रणालय स्थापना करने के लिए लाइसेंस लेनी होगी। राजा राम मोहन राय को पत्रिका मीराल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। 1835 का प्रेस अधिनियम मेटकॉफ अधिनियम। 1823 के अनुज्ञापित नियमों को रद्द कर दिया गया। इसी कारण चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1857 के अनुज्ञापित अधिनियम। यह एक संकटकालीन अधिनियम था जो 1857 के विद्रोह के दौरान किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित। इसे देसी भाषा समाचार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने देश की अस्थायी भाषा में सरकार के प्रति किसी भी विद्रोह को दबाने का प्रयास अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर लागू किया गया। इसके तहत सोमनाथ प्रकाशन महिर पर कार्रवाई इसे मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जाता। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द किया गया। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 में सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री होने पर मुद्रणालय को जब्त किया जा सकता था। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 पंजीकरण जमानत का प्रावधान। प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1921 विधि सदस्य तेज बहादुर सत्र की अध्यक्षता में 1908 और 1910 के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। भारतीय प्रेस आपातकालीन अधिनियम 1931 अज्ञा आंदोलन के समय गति। समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय पर आधारित 1951।